मैंने जितना भी अपने लाइफ में समझा है, देखा है, उतना मेरे को ये समझ में आया है कि लड़कियों के दिल का रास्ता उनके दिमाग से शुरू होता है। जैसे लड़कों के दिल का रास्ता उनके पेट से शुरू होता है ना, लड़कियों का दिमाग से शुरू होता है। लेकिन हम हमेशा दिल की बातें करते रह जाते हैं। हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मैं तुमसे जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। लेकिन लड़कियां कभी हमें भाव देती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों को दिल की बातें समझ में नहीं आती, उनको दिमाग से समझा जाता है। दिमाग कैसे लगाया जाए, इस वीडियो में हम ये समझेंगे। मैं आपको 5 साइकोलॉजिकल टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स बताने वाला हूं, जिसके बाद आप लड़की के दिमाग को काबू करना सीख जाएंगे। सबसे पहली बात आपको समझनी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखो, जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में पड़ा हुआ होता है। हर एक इंसान परेशान होता है। ऐसे में जब आप किसी इंसान को कारण दे देते हो उसको खुश रहने का, तो वो इंसान आपके बारे में जरूर सोचता है। वो आपको 24 घंटे जरूर याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी खुशी का कारण आप हैं। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपको उसको पॉजिटिविटी देते रहनी है। उसके इमोशंस हमेशा आपको पॉजिटिव रखने हैं। अब हो सकता है कि आप कोई जोक क्रैक करके उसको हंसाने की कोशिश करो, हो सकता है कि जब वो परेशान हो तो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करो, हो सकता है कि आप उसको प्यारे प्यारे यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स दो, उसको उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में बताओ, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, उसकी जो भी वीकनेस है उसको आप दूर कर दो और उसकी कोई हेल्प कर दो। कुल मिला के आपको उसके दिमाग को यह फील करवाना है कि उसकी खुशी का कारण बस आप हो और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज यहां पर समझो, मिस्ट्री एंड इंट्रीग। देखो, इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो इस तरीके से काम करता है कि जब तक वो किसी चीज को पूरी तरीके से नहीं जान लेता, तब तक वो उसके पीछे पड़ा रहता है, और जैसे वो उस चीज को पूरा जान लेता है, वो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम एग्जाम्स देने जाते थे, लास्ट तक हमने कुछ पढ़ा हुआ होता नहीं था, तो हम 1-2 दिन पहले पढ़ते थे, और कई बार तो 1 रात पहले ही पढ़ते थे। हम पूरा रट्टा उट्टा मार के जाते थे, एग्जाम में बैठते थे, सब कुछ वहां पे धड़ाधड़ 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 लिख देते थे। एग्जाम ओवर, और दिमाग में कुछ ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, पता नहीं मैंने क्या लिखा, पता नहीं मुझे क्या आता था। वो हमें तभी तक याद रहता है जब तक हम उसको लिख नहीं देते। लिखने के बाद सारा जो कचड़ा उचड़ा होता है वो सब साफ हो जाता है, जो भी हमने रट्टा मारा होता है सब गायब हो जाता है, क्योंकि हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से जब आप किसी लड़की से बात करने की कोशिश करते हो और आप अपने बारे में उसको बताने की कोशिश करते हो, जब आप उसको पूरा अपने बारे में बता देते हो, तो लड़की जो आपके थॉट्स है ना, उनको इसी तरीके से निकाल देती है जैसे कि एग्जाम के बाद हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे लड़की को अपने बारे में बताना है, आराम आराम से बताना है, सो दैट कि उसका इंटरेस्ट आप में बना रहे, लड़की और ज्यादा जानने की आपके बारे में कोशिश करती रहे। इंसान तभी आपके बारे में याद करेगा ना, जब वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर सब कुछ जान ही लेगा तो याद क्या करेगा। पॉइंट नंबर 3 समझो, शेयर्ड गोल्स एंड वैल्यूज। देखो, इंसान ना हमेशा साथी की तलाश में होता है। साथी सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं, साथी सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए नहीं, बल्कि साथी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी। तो आप कुछ एक ऐसी चीज कर सकते हो जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ काम करना शुरू करो। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कॉलेज में हो और आपको अपनी क्लासमेट को सेट करना है, तो आप क्या करोगे कि किसी बहाने से उसके साथ में कोई काम करना शुरू कर दोगे। जैसे कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है, तो आप क्या बोलोगे कि ये असाइनमेंट हम दोनों मिल के बना सकते हैं। या अगर कोई प्रोजेक्ट मिला हो आपको, तो आप बोल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट हम दोनों मिल के बना सकते हैं। कुल मिला के आपको कुछ एक ऐसी चीज ढूंढनी है जहां पर आप दोनों मिल के काम करो, क्योंकि जब 2 लोग कुछ काम मिल के करते हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा फील होता है, और उनको ऐसा लगता है कि एक बॉन्डिंग बन गई है, एक कनेक्टिविटी बन रही है, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, सो दैट कि उसके हर एक लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं वो आपसे कनेक्टेड फील करें, और जब भी उसको कोई एक मुसीबत आए वो आपके बारे में सोचे। जब भी उसे कोई खुशी का एहसास हो तो आप याद आओ, जिसको कि वो सबसे पहले उस खुशखबरी को देना चाहे। चौथी चीज यहां पर आपको समझनी है, क्रिएट अ यूनिक बॉन्ड। देखो, अब क्या होता है ना कि कुछ इनसाइड जोक्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है उससे हम कितनी ही हंसी मजाक कर लेते हैं। हम ऐसी ऐसी बातें उसको बोलते हैं जो कि शायद मजेदार नहीं भी होती, लेकिन फिर भी हम दोनों दबा के हंसते हैं। आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम दोनों की एक बॉन्डिंग बन चुकी है। हम दोनों के जोक्स कुछ इनसाइड जोक्स होते हैं, हमारे पहले की कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी बात फनी लगने लगती है। इसी तरीके का बॉन्ड आपको उस लड़की के साथ बनाना है, जिसके साथ आप कुछ इनसाइड जोक्स बना सकते हो, कुछ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, कुछ डीप कन्वर्सेशन कर सकते हो। और इंसान ऐसा नहीं कि आपके साथ यूं ही खुल जाएगा, आपको धीरे 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 उसको एहसास दिलाना होगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो सारी बातें वो अपनी शेयर कर सकती है, जिसको अपनी सारी बातें रिवील कर सकती है। जितनी ज्यादा वो सीक्रेट्स आपको बताएगी, जितनी ज्यादा इमोशनल आपके सामने होगी, जितनी ज्यादा वो अपने डार्क सीक्रेट्स आपको बताएगी, फैंटेसीज जो होती हैं वो आपके साथ डिस्कस करेगी, उतनी ही ज्यादा
वो आपके काबू में आती चली जाएगी। तो कोशिश करो कि उसके जितने भी दिमाग में चीजें हैं वो सारी आप निकलवा लो। और पांचवी चीज, इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल से कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है अवॉइड क्लेंजीनेस। अगर आपने चारों पॉइंट सही से कर दिए हैं, लेकिन अगर आपने पांचवी गलती कर दी तो कभी लड़की आपके बारे में नहीं सोचेगी, कभी आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं करेगी। यानी कि लड़की के पीछे हाथ धो के मत पड़ो। लड़की को ये मत दिखाओ कि आप उसके बिना जी भी नहीं पा रहे हो, आप उसके लिए बहुत ज्यादा नीडी हो गए हो, आपको लड़की चाहिए किसी भी हालत में। ये सारी चीजें आपने मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में, वेब सीरीज में, लोगों के किस्से कहानियों में सुनी होंगी कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। अक्सर ऐसा ना लड़कियों को बहुत ही ज्यादा क्लिंजी लगता है और लड़कियां ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि ऐसे ही लड़के होते हैं जो आगे चल के बोलते हैं मैं नस काट लूंगा, मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, तुम देख लेना, ब्लैकमेल करते हैं। तो लड़कियां इन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखती हैं। कोशिश करो कि आप लड़की को ये दिखाओ कि ठीक है, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा, हर वक्त तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, जब तुम चाहोगी तभी मैं बात करूंगा। तुम्हारी खुद की एक पर्सनल स्पेस है। जब आप उसकी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करते हो तो लड़की आपसे और ज्यादा बात करना चाहती है। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी भी है कि जब आप अपने टाइम की कीमत रखते हो और यूं ही किसी से बात नहीं करते तो आपकी जो वैल्यू होती है उसकी नजरों में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो लड़की अगर आपको बार बार मैसेज करेगी तो आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आएगा कि यार ये लड़की वेली है क्या, इसके पास कोई काम वाम नहीं है क्या, मैं ही हूँ क्या बात करने के लिए। ऑल्दो आपको मजा आ रहा है कि वो लड़की आपको भाव दे रही है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड आपको चीजें आती रहेंगी बार बार कि यार ये लड़की ना कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ रही है। और जब कोई चीज हमें कुछ ज्यादा ही मिलती है, विदाउट गिविंग एनी एफर्ट्स मिलती है, तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो ये 5 चीजें देखना, करना, और भाई सच में वो लड़की आपके लिए जरूर पागल होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, सो दैट कि हमारे भी कुछ हेल्प हो पाए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।